प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रदेश की राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। पुलिस महानिदेशक ने उत्कृष्ट विवेचकों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित। और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने दुर्ग के पाटन में आज से राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय गंवाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र के मिजाज का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं ने प्रमुख भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है, ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे, विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है। एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे, और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से शामिल हुए।
प्रदेश की राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर डहरिया ने समय के साथ प्रदूषण के खतरे और यातायात के दबाव को कम करने के लिए लाइट मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में चर्चा की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए अपनी सहमति दी है। इसके अलावा श्री पुरी ने नए सिटी बसों के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने सहित अन्य कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही अंबिकापुर में स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर खोलने की भी अनुमति दी गई। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण में जिला कलेक्टर की राष्ट्रीय रैंकिंग और अवार्ड प्रारंभ करने की बात भी कही। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को उचित तरीके से सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे छात्रों और शिक्षकों को जो सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं, उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसे स्कूल जहां पर कोरोना पीड़ित शिक्षक अथवा छात्र पाए जाते हैं, उन्हें कोरोना रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना है। वहीं नई दिल्ली से राजधानी रायपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल खोलने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि यदि स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो सभी पहलुओं पर विचार कर इसकी समीक्षा की जाएगी। कई राज्यों में इस प्रकार से हुआ फिर खोलें, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका खासकर जो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको बिना क्लास अटेंड किए प्रैक्टिकल तो हो नहीं, ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल होता नहीं, इसलिए ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिए थे। और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है और उनके स्कूलों में बंद करके या उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसको तो बंद रखा ही जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में बीते 11 महीनों से बंद स्कूल पुनः 15 फरवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए खोले गए हैं। इन स्कूलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं पूरी डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर के पुलिस ट्रांजिट मेस में सुपर इन्वेस्टिगेटर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने उत्कृष्ट विवेचक और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर चालान पेश करने वाले तथा आरोपियों को सजा दिलाने वाले 16 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डीजीपी ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में आरोपियों को न सिर्फ तत्काल गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि शीघ्र चालान पेश करके आरोपियों को सजा भी दिलाई जा रही है। घोषणा की थी कि जो हमारे पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन अच्छा करेंगे उन्हें हम रिवार्डेड करेंगे और इंद्रधनुष सम्मान और ये सब हम लगातार देते रहे हैं। आज ये मौका था सुपर इन्वेस्टिगेटर्स का, महिला संबंधी अपराधों में जिन्होंने बहुत कम समय में 1 महीने 40 दिन में, जिसमें बहुत समय तो कोर्ट बंद भी थे, न केवल प्रकरणों में गिरफ्तारी की, चालान पेश किए, बल्कि सज़ा भी दिला दी आजीवन कारावास की। आज उन सभी को सम्मानित किया गया है और ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहेंगे। जिस जिस
कुछ गंभीर अपराध जैसे महिला संबंधी अपराध या मर्डर, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप महिला विरुद्ध अपराधों में छत्तीसगढ़ पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों को लेकर दुर्ग जिले के पाटन में राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हुए इस 2 दिवसीय मड़ई का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने किया। इस आयोजन के दौरान पिट्ठुल, गेड़ी, खो खो और फुगड़ी सहित 9 पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। इसमें प्रदेश भर के करीब 700 बालक बालिका खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव ने बताया कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल मड़ई का आयोजन किया गया है। खेल को प्रमोट करना और छत्तीसगढ़ी जो हमारा रहन खान पान रहन सहन है उसको ओलंपिक संघ बाकी प्रतियोगिताएं तो बड़ी बड़ी कराता है, टेनिस की है, हॉकी की है, फुटबॉल की है, ये तो सारे लोग देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो खेल प्रतियोगिता है ये शायद पहली बार आयोजन ओलंपिक संघ कर रहा है अपना, जिसके पास 30 खेल संघ है, सारे लोग हैं, वो आयोजित कर रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन है जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि इस आयोजन में खिलाड़ियों द्वारा उत्साह के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। खेल मड़ई का समापन कल 21 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन का लाभ अब बस्तर के अबूझमाड़ जैसे इलाकों को भी मिलने लगा है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और क्रीड़ा विभाग के संयुक्त प्रयास से अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बस्तर संभाग के 125 ग्राम पंचायतों में इस योजना को शुरू करने की तैयारी है। इसमें से 20 ग्राम पंचायतों में काम पूरा किया जा चुका है। इस संबंध में नारायणपुर जिले के तेलसी गांव के सरपंच सुशील कुमार ने बताया कि सौर ऊर्जा पंप लगने से पानी की समस्या दूर हो गई है, जिससे ग्रामीणों को भी राहत मिली है। उसमें पानी जो है ना पर्याप्त मात्रा में नहीं था और कोई हैंडपंप ऐसे थे कि आयरन युक्त पानी था, तो उसमें जो है ना दिक्कत हो रहा था लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे थे लोग। तो इसमें जो है हम लोगों का तेलसी जो है एक कोस्टा पारा है और एक मेन रोड ऊपर में है ना, 3 पारा है। तो उसके लिए पानी का पर्याप्त अभी व्यवस्था हो गया और सौर ऊर्जा लगने से इसका जो है लोगों को इतना फायदा होगा भी और पानी के लिए किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। वहीं क्रीड़ा के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि वर्तमान में नारायणपुर जिले में 15 जगहों पर सौर ऊर्जा से जल का संयंत्र लगाया जा रहा है। इस व्यवस्था से शुद्ध पेयजल लोगों के घर घर तक पहुंचेगा। द्वारा 15 अगस्त 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। हमारा जिला नारायणपुर में अभी लगभग 15 स्थलों पर ये संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे ग्रामवासियों को हर घर में सुरक्षित जल उपलब्ध होगा और 15 में से 2 हमारे संयंत्र पूर्ण हो चुके हैं और लगभग शेष संयंत्र जो हैं वो लगभग इस महीने के अंत में पूर्ण हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं। साथ ही समय पर काम पूरा करने के लिए जिम्मेदार विभागों को 100 दिन का समय दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रदेश की राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर बनाने का काम शीघ्र शुरू होगा। पुलिस महानिदेशक ने उत्कृष्ट विवेचकों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित।
और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने दुर्ग के पाटन में आज से राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।